3 लोग आगे आएंगे। सुचित आप आगे आ जाओ, ओमी तू भी आ जा, आदि मैं तो चालू किया ना। हाँ इधर रुको, लाइन से रुको, पहले आदि फिर ओमी फिर सुचित। हाँ ये भी चलेगा। हालेलुया। ये बोलो बिजनेस है। कौन है? किसका? आपका। और ये आपका घर का काम है, ठीक है। उसके बाद भाइयों ये बच्चे हैं। क्या है ये? बहनों ये बच्चे हैं। तीसरा ये प्रभु है। बोलो प्रभु। कौन है? प्रभु। ध्यान से सुनो, इधर समय देते हैं, कोई 12 घंटा तो कोई 15 घंटा, कोई 18 घंटा भी ओवर टाइम भी करते हैं। जैसे माल आना चाहिए, बोलो माल। सब जगह से पानी निकलता है, इधर से हाथों से, ये हमारा काम है। फिर हमारी बहनें इनको पालती है, पोसती है, घर का काम भी पकड़ो इसमें। ये किचन भी है, ये बच्चा भी है। बोलो ओमी किचन है, ओमी बच्चा है। मतलब ये रिप्रेजेंट करता है। बहनों मैं आपको अच्छी बात बताने जा रहा हूं। बहनों इस पे टाइम देते हो? बहुत बहनें तो इतनी चिड़चिड़ी हो जाती है जब तक घर साफ नहीं होगा। वो खुद भी परेशान होगी और सारे घर को परेशान करेगी। चल बाहर, गंदा कर रहा है। क्यों? वो स्वभाव में क्या है? सफाई। बोलो स्वभाव में सफाई है। चॉकलेट का एक रैपर भी गिरेगा ना, क्या है ये, क्या है, क्या है, मैं नौकरानी हूं क्या? बहनों सही बोल रहा हूं। क्यों? मन लगा हुआ है। बोलो मन लगा हुआ है। बच्चे के ऊपर, किचन के ऊपर, घर के ऊपर, ठीक है ना। कुछ बहनें सफाई बिल्कुल नहीं करती। पास्टर मैं सफाई करूंगी ना बीमार पड़ जाऊंगी, तो आपके लिए फास्टिंग करनी पड़ेगी। मैं आपको बताऊं, गंदगी में दुष्ट आत्माएं निवास करती है। जिसके अंदर 6000 दुष्ट आत्माएं थी, वो कब्रों में रहा करता था, सेपरेट गंदगी में। कब्रों, कब्र यानी क्या? मतलब डेकोरेशन था क्या वहां पे? डीजे चल रहा था क्या कब्र में? उदासी, गंदगी। आपके घर में, आपके जीवन में गंदगी नहीं होनी चाहिए। बोलो बाजू वाले को, गंदगी नहीं, गंदगी नहीं। भाड़े का घर है, सफाई रखो। चर्च में भी सफाई रखो। हाँ तो बहनों ये हो गया पार्ट। ये दोनों पार्ट हम बहुत ही ईमानदारी से निभाते हैं। जब इसकी बारी आती है ना, संडे है क्या आज, टाइम मिला तो जाऊंगा। इसको बोल के बता, टाइम मिला तो जाऊंगा। इसको बोल के बताओ भाइयों। जैसे हम ये 2 चीजें करते हैं, वैसे ही ये भी रोज करना है। बोलो रोज। नहीं ब्रदर, हफ्ते में संडे को आता हूं ना मैं, 6 दिन फिर बीड़ी बीड़ी तंबाकू पीना पड़ता है, मेरे को खाना पड़ता है। मालूम है, अगर आपने इसको स्थान दिया ना, इसको स्थान यानी बाइबल पढ़ना, संगति में आना, संडे चर्च आना, प्रभु के साथ बंद कमरे में समय बिताना, अन्य भाषा में दुआ करना, ये सब इसमें इंक्लूड होता है। जिस दिन बहनों आपने सवेरे उठ के ये पहले काम किया ना, तो ये काम बहुत इजीली हो जाता है। नाश्ता जल्दी बन जाएगा, सफाई अच्छी रीति से होगी, आपका पति आपके वश में होगा। बहनों पति वशीकरण हो जाएगा। वश में यानी अगर आपने इसको अच्छा समय दिया है ना, तो एंजल्स, स्वर्गदूत आपकी हेल्प करेंगे। क्यों? आपने इसको पहला स्थान दिया। भाइयों आपके लिए भी बोल रहा हूं, वो लोग जो बाइबल कभी कभी खोलते हैं, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है आज बाइबल खोला जाए। कुछ ब्लेसेड लोग हैं जो डेली बाइबल पढ़ते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। रिजल्ट आना चाहिए, आपको माथा खाना चाहिए पिंकी का। सिस्टर जी, भाइयों मेरा इसका मतलब क्या है? कुछ ही लोग हैं जो मुझे भाइयों में से सवाल पूछते हैं, कुछ ही गिने चुने लोग हैं। पास्टर जी इसका मतलब ऐसा कैसा?
इसका मतलब वो बाइबल ध्यान से पढ़ रहा है। मेरे बाइबल में मुझे जहां भी सवाल है मैंने टिक मार करके रखा है। किससे पूछूं? आपसे पूछूं? ये तीनों को समय देना है। आप इन दोनों को देते हो, इसको नहीं दे रहे हो ना, जैसे पास्टर ने बोला, कभी भी आप यीशु से मुकर जाओगे। कोई चमत्कार वाला पास्टर आएगा, उधर चले जाओगे, मालूम पड़ेगा ओनली जीसस वाला है, मालूम पड़ेगा यहोवा विटनेस वाला है, मालूम पड़ेगा माता यरूशलेम वाला है। क्या देख के गए यहां पे? चमत्कार। क्यों भटके? क्योंकि वचन नहीं है। समझ आया क्या बहनों? ये काम आपको डेली करना है। ब्रदर कितनी देर करूं? क्या बोलूं मैं? कितनी देर करेंगे? शुरुआत 10 मिनट, 15 मिनट करेंगे क्या? ईमानदारी से जाओ अपने कमरे में, इसको उठाओ और इसको पढ़ो ईमानदारी से। नहीं ब्रदर मन नहीं लगता। अच्छा तू इसको बोल के बता मेरा मन नहीं लगता काम पे। पथराव करेगा ये, 2-3 लड़कों को बोलेगा निकाल इसको, मेरा मन नहीं लगता। फिर ये पगार के दिन बोलेगा मेरे मन में बिल्कुल नहीं है तो ये पगार दूं। हाले हल्का मत लीजिए प्रभु को। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु यीशु आपसे बहुत प्यार करता है मेरे बहन। पर मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं है। आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, प्रभु आपसे नाराज नहीं है। मैं आपको बोलता हूं वो नाराज नहीं है, पर जंबूरा पीछे पड़ा रहेगा। आपके काम में आएगा, घर में आएगा, अंदर आएगा, कान में आएगा, कड़वाहट डालेगा, नफरत डालेगा, ठोकर खाएंगे, गिर जाएंगे, ये बीमार, वो बीमार, ये दवाई, ये फलाना ढिमकाना चालू रहता है। क्यों 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 भाई? इसके साथ सहभागिता नहीं करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता साल में एक बार क्रिसमस के दिन होती रहे। बहनों चैलेंज करता हूं मैं आपको, मां का दूध पिया है ना, रोज प्रभु के साथ बैठ के बताओ। भाइयों कौन सा दूध पिया है? भैंस का, भैंसनिया दूध 67 रुपए। दम है ना दम, इसके साथ बैठ के बताओ। मैं सबको बोलता हूं दम है ना, क्षमा करके बताओ। दम है, नफरत निकाल के बताओ। दम है तो झुक के बताओ। संसार बोलेगा दम है ना, दम है, उसको सुना के बता। ये 3 हिस्से हैं। समीर, लोला, बच्चों भी, अब भी तुम समय दोगे तो भविष्य आपका उज्जवल है। भविष्य आपका उज्जवल है। यीशु ने सब कुछ अच्छा सोच के रखा है। वो लेके बैठा है सोनी सिस्टर, ये शरीर, ये प्राण और ये आत्मा। ये शरीर का क्षेत्र है, ये प्राण का क्षेत्र है, भावना है। ये शरीर यानी जो दिख रहा है, स्मेल हो रहा है, टच हो रहा है, सुन रहा है, सूंघ रहा है, ये शरीर है। ये भावना जिसमें हमको ठेस पहुंचती है ना, बगैर थप्पड़ मारे हम रोते हैं ना, क्यों? किसको मार लगती है? हमारे सोल को, प्राणों को। आप मुझे थप्पड़ मार के रुला सकते हैं, मैं आपको बगैर थप्पड़ मार के रुला सकता हूं। कैसे? शब्दों से। तू ऐसा है, तू वैसा है, आंसू निकल आएगा। एक ये क्षेत्र है, एक प्राणों का क्षेत्र है, और ये हमारा ब्यूटीफुल सोल, आत्मा, स्पिरिट, सॉरी। ये जो हिस्सा है ना यमुना भाई, ये यीशु के साथ ऐसे एक हो चुका है। क्या हो चुका है? जिन्होंने यीशु मसीह को प्रभु उद्धारकर्ता करके माना है, परमेश्वर ने उनके बपतिस्मा लिया है, उनके आत्मा को नया कर दिया है। कौन सा वाला हिस्सा? ये। हम आपको क्यों बोलते हैं बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो? मालूम है वो कहां पे असर करता है? लफड़ा यहां पे है,
ये जो चीज है ना, ये संसार में घुसी है, मोबाइल में घुसी है, अंधकार में घुसी है, शैतान में घुसी हुई है। हमारा प्राण कैसे घुसता है इसको मालूम है? सपोर्ट कौन करता है? ये पप्पू। सब बोलो पप्पू। ये सुचित भैया है, ये पप्पू नहीं है। इसको सपोर्ट करने वाला ये। जब आप बाइबल पढ़ते हैं ना, तो ये दो आंखें, मुंह, कान, ये सम्मिलित रहता है उसमें, ठीक है। ये ट्रांसफर करता है यहां पे, ये बोलता है मैं मसीह में धर्मी हूं, ये एग्री करेगा ना, यहां पे ब्लेसिंग रिलीज होके यहां पे आएगी। जब तक ये एग्री नहीं करेगा ना, नहीं 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 मेरे को संसार चाहिए, मैं पापी है, मैं फलाना है, मैं ढिमकाना है, तो वहां से पावर रिलीज नहीं होगा जो यीशु जहां पे है। क्यों बोलते हैं हम बाइबल पढ़ो भाई? इसके ऊपर मेहनत करनी है। किसके ऊपर? प्राण बोले तो तुम्हारा मन मानेगा ही नहीं, मन मानता ही नहीं है। 10 साल पहले किसी ने हमको गाली दी होगी ना, वो यहां पे छपी हुई है, यहां पे छपी हुई है ना। मुझे याद है, बहने ऐसी कोई बहन मिलेगी ना, मुझे याद है तूने मुझे कौन सी गाली दी थी, वो मेरे को वो भी मालूम है। ऊपर से ऐसा आता है, नीचे नुक्ता लगता है, ग्रामर भी मालूम है मुझे। क्यों? वो यहां पे लिखी हुई है। पौलुस बोलता है मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। यहोशू को कहता है प्रभु दिन रात इसमें ध्यान दिए लगाए रहे। भजन संहिता में कहता है वो व्यक्ति प्रभु की व्यवस्था से प्रसन्न होता है, दिन रात उसमें ध्यान लगाए रहता है। जैसे आपने प्रभु के साथ संगति की, वचन के साथ संगति की, इसको खाना मिलेगा आपके सोल को। ये यहां से एग्री हो जाएगा, फिर यहां पे बदलाव आएगा, यहां पे तू नम्र दीन होगा। नहीं तो कोई कितना भी तेरे से सर फोड़ी करे ना, तू सामने वाले को दीन करेगा। बोलते हैं ना ये बिलीवर है क्या, उसका स्वभाव ही नहीं बदलता है। भैया उसके पीछे तू कहानी तो देख, ये कितना समय बाइबल को देता है, बाइबल पढ़ता है, नहीं पढ़ता है, लड़कियों के साथ बात करता है, गंदगी में है, बपतिस्मा लिया है, प्रेयर भी किया है, कलीसा भी आता है, पर जीवन कैसा है मालूम है क्या? नहीं। जब एक मसीह मेहनत करेगा तो ये जो डिज़ाइन है प्रभु की, आत्मा प्राण शरीर, ये ओरिजिनल डिज़ाइन है जिसमें आदम बनाया गया था। आदम कैसे बनाया गया था? आत्मा प्राण और शरीर। पर वो जंबूरा आया, फिर क्या हो गया? फिर ये पहला हो गया, शरीर प्राण आत्मा। पौलुस बोलता है शरीर के अनुसार जियोगे तो यहां पे मरोगे, यहां पे नहीं मरोगे, ये सेव्ड है, यहां पे मरोगे। इसलिए पौलुस बोलता है आत्मा से चलो तो तुम शरीर की बात मानने नहीं पाओगे। आत्मा से चलने के लिए इसको खाना खिलाना है। क्या खाना खिलाना है? भजिया, शोला, सिंधी में सेसा, सभी चो सेसा, सभी चो रा। सुनिए मालूम है देखो, रा पटाटा, चवली, चवली नहीं, उसको वचन खिलाना है। भैया ये जो प्रचार में कर रहा हूं ना, आपको लग रहा है साधारण है, लेकिन मैं आपको चैलेंज करता हूं बहनों, बुधवार को जुड़ के बताओ। 360 रुकावटें आएगी, मन नहीं लगेगा, थकी हुई हूं, ये है वो है, खाना बनाना है। अरे लो ना वो भोपू, लो ना हेडफोन, लो ना कॉर्डलेस। दुनिया भर के खर्चा करते हैं यमुना भाई, 600-700 में आता है वो बगैर वायर के। बहनों बर्तन भी मांजो और पिंकी सिस्टर का भाषण सुनते भी रहो ना। क्या है, करो ना मेहनत यार। पूछो कब तक खुदा में, कब तक करेंगे मेहनत? ये तो उस दिन देखो गेम खेला इसलिए हमको मालूम पड़ा, मुझे खुशी भी हुई सब आए। ऐसा नहीं नेक्स्ट टाइम आएंगे, नहीं नहीं पास्टर आप हर बार गड़बड़ियां पकड़ते हो। अरे आपके भले के लिए हो रहा है भाई सब। वंशिका, जिनको बाइबल पढ़ने नहीं आता है सुनने तो आते हो। पूछो बहरी है क्या तू? पूछो बाजू वाले से, बहरी तो नहीं बहनों, सफा ये गुग्गू है यहां। समझे क्या? ये तुम्हारा काम
बहनों, ये तुम्हारा किचन और तुम्हारा बच्चा और ये यीशु। दोगे इसको समय? हाँ ब्रदर, पूजिएगा तो मैं देगी। नहीं करो। इसको बोल के बताओ, सेठ आज पूजेगा तो मैं आएगा, मेरे अकाउंट में पैसा डाल देना। फोन से ही एक हाथ निकलेगा और फोन से ही एक फटका आएगा। बोल के बताओ इसको। क्यों यमुना भाई, क्यों? मालूम है, इससे लगाव है। मालूम है रिटर्न में क्या आएगा? माल। बोलो माल। भाड़ा भरना है, ईएमआई भरना है, मोबाइल लिया है, नया लिया है, फिर नया लिया है। खुजली है, सबको खुजली है, पेट भरने वाला नहीं है। सुनीता 13 लेगी, फिर 14 लेने का मन करेगा। 14 लोगे तो 15, फिर प्रो भी आया अभी। बोलो प्रो। अल्लाह कह रहा प्रो है नहीं है ना? सही बात है ना? परमेश्वर ने सब कुछ हमारे लिए रखा है। वो चाहता है कि मेरे बच्चे अपने मन को नया करें। रोमियो 12:2, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। ये नया नहीं होगा ना, इसको बोली पट्टे मारो, डंभाणो, लिया गरम करके इसको लगाओ, ये सुधरेगा नहीं। क्यों? वर्कआउट इधर होना चाहिए। प्रभु का वचन कि मैं मसीह यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता हूं, मैं जैवन से बढ़कर हूं, यीशु ने मेरे लिए सब कुछ किया है। जैसे कंटिन्यू सप्लाई जाएगा ना, ये आत्मा से खींचेगा, इधर परिवर्तन आने वाला है। इसको सुनाओगे ना, तू नरक जाएगा, ये और दूर चला जाएगा, ये धरती में नरक में चला जाएगा। इसको प्रभु का प्यार, प्रभु की डांट चाहिए ही चाहिए। हाले तुम तीनों समझे क्या? इनसे बाद में निपट लूंगा। समझ गए बहनों? समझ गए वचन क्यों याद नहीं पड़ रहा है? प्रेम की मम्मी देंगे इसको, समय देंगे। जैसे चावल बीनते हैं, मसाला बहनों भाइयों दे देती ना बहनें, गड्डी ये ले साफ कर। बहनों तू कंदो है, मेथी सोई है। क्या बात है। ठीक है, आप बैठ जाओ, तालियां बजाओ तीनों के लिए, किचन के लिए, काम के लिए और प्रभु यीशु के लिए। हाँ इतने बंद क्यों? ये इंट्रोडक्शन है।